लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का भाग 113 देवदूत मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इसी क्षण एक चमत्कार हुआ। पश्चिम दिशा उज्ज्वल प्रकाश से भर गई। गंभीर मेघ गर्जन ध्वनि सुन राम ने भीत होकर मन ही मन कहा, यह नभ्र वज्र गर्जन कैसा, ये बिना ही दामनी के प्रकाश कैसा। सहसा देव सारथी मातली ने राम के सम्मुख आकर कहा, दाशरथी राम की जय हो। मैं मातली देवेंद्र का दूत, देवेंद्र का संदेश लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूं। दाशरथी प्रसन्न हो, देवकुल आपके अनुकूल है। हेमवती उमा भी आप पर सदय हैं। वे सब आपकी जय के अभिलाषी हैं। देवेंद्र ने इसी कारण मुझे भेजा है। राम ने खड़े होकर कहा, आपके आगमन से तथा देवेंद्र के और अंबा उमा के अनुग्रह से संपन्न होकर मैं कृतार्थ हुआ। आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। देवदूत के बैठाने योग्य मेरे पास स्वर्णासन नहीं है, तथापि मुझ दास पर अनुग्रह कर इस आसन पर बैठिए। मैं अर्घपाद्य निवेदन करता हूं। इतना कह राम ने अपने हाथ से कलश उठाकर मातली को अर्घपाद्य से सत्कृत कर आसन पर बैठाया, मधुपर्क दिया। तब देवेंद्र की कुशल पूछी और कहा, मुझ दास को देवेंद्र की क्या आज्ञा है। स्वस्थ होकर मातली ने कहा, स्वस्ति रामभद्र। ये तो तुम्हें ज्ञात है कि देवादित्य और आर्यों के 4 शत्रुकुल थे, जिनमें तिमिरध्वज शंबर का देवमित्र दिवोदास ने तुम्हारे यशस्वी पिता दशरथ की सहायता से निरंतर 40 वर्ष युद्ध कर उसके 100 दुर्गों का दलन कर हनन किया। इसके अनंतर दुर्जय वर्चिन को उसकी 1 लाख दानव सैन्य का हनन कर देवपुत्र सुदास ने समूल नाश कर डाला। इसके बाद महाविक्रमशाली भेद सुदास का शरणागत हो गया। अब रह गया है केवल ये रावण, जो अपने को जगदीश्वर महिदेव जगज्जय कहता है। तुम जानते हो, इसके दुरंत पुत्र मेघनाद ने देवेंद्र को बंदी कर उनसे पृथ्वी के नरपतियों के सम्मुख दासकर्म कराया था। तभी से देवेंद्र संतप्त है। जब तक ये दुरात्मा मेघनाद नहीं मरता, तब तक देवलोक में देवराट और देव दुखित है, और जब तक जगज्जयी रावण जीवित है, आर्य आदित्य देव, देवऋषि, ब्रह्मऋषि सभी का अस्तित्व खतरे में है। तो यही विचार तुम्हारा संकट देख देवेंद्र धूर्जटी के सानिध्य में कैलाश शिखर पर गए थे, और वहां प्रसन्नतामयी अंब उमा को प्रसन्न कर नागपाश युक्त तूणीर और नागदमन धनुष, जिससे कुमार कार्तिक ने स्वर्गजयी तारक का वध किया था, तुम्हारे लिए मांग लाए हैं। साथ ही इंद्र ने रौद्र तेजपूर्ण ये अभेद्य ढाल और विकराल खड्ग भी दिया है। सुराघव, तुम इन दिव्यास्त्रों को ग्रहण कर इन दुरंत राक्षसों का समूल विध्वंस कर दो। इस समय रावण हत तेज है, अतः यही समय है जब रावण सापरिवार मारा जा सकता है। अब उसके सब विषदंत झड़ चुके हैं। ये दुराचारी मेघनाद शेष है, सो आज तुम इन दिव्यास्त्रों से उसका वध करो। इन महास्त्रों के कारण ही वो रावणी अदृश्य रहकर चहुमुखी बाण वर्षा करता है, नागपाश में दुर्जय शत्रु को भी बांध लेता है। अब यही कौशल तुम भी कर सकोगे। परंतु राघव, दिव्य उमा का यह तुम्हें एक गुप्त संकेत है। उमा ने कहा है कि रावणी का निरस्त्र ही वध संभव है, दिव्यास्त्रों के रहते उसका वध नहीं होगा। सो हे परंतप, जैसे बने आज तुम उसका निरस्त्र वध करो, ये रहस्य मत भूलो। इसके अतिरिक्त रावण से तुम बिना रथ के युद्ध नहीं कर सकते थे। सो देवेंद्र की आज्ञा से इस दिव्य रथ सहित संग्राम की समाप्ति तक मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूं। अब तुम प्रसन्न होकर देवों का प्रिय करो। राम ने कहा, देवेंद्र और अंब के प्रति मैं अज्ञ कैसे कृतज्ञता प्रकट करूं। राम ने धनुष हाथ में लेकर देखा और फिर शोकपूरित स्वर में कहा, मैंने वेद ही स्वयंवर में अपने बाहुबल से हर धनु भंग किया था, किंतु आज मैं इस धनुष को खींचने में भी असमर्थ हूं। इस समय लक्ष्मण और विभीषण वहां आ पहुंचे। राघवेंद्र ने उनसे देवदूत के आगमन का समाचार कहा, देवेंद्र और हेमवती के संदेश संकेत कहे। फिर वो दिव्य धनुष उन्हें दिखाया। उसे खींचने की अपनी असामर्थ पर खिन्न हुए। इस पर वीर दर्प से सौमित्र ने धनुष हाथ मिले क्षण भर ही में उसे खींच टंकारा, जिससे 10 दिशाएं ध्वनित हो गईं। राम ने भाई को हृदय से लगाकर कहा, भाई, तू ही अब डूबते रघुवंश का सहारा है, किंतु इस राक्षसपुरी में अकेले राक्षस राज विभीषण ही हमारी नौका के खेवैया हैं। ना जाने आज सूर्योदय होने पर
भूतल पर कौन सा दृश्य देखेंगे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का भाग 113 देवदूत, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।